To improve your knowledge of the markets, focus on three things: opening bell, closing bell, and the bell icon. वेलकम फ्रेंड्स टू दिस वीक्स मार्केट आउटलुक। लास्ट वीक यूएस मार्केट्स में हम लोगों ने एक साइडवेज ट्रेंड देखा, जहां डाउ जोन्स और S&P 500 में 0.7% की गिरावट रही, वहीं नैस्डैक में 0.2% की मामूली सी बढ़त थी। यूरोपियन मार्केट्स के सेंटिमेंट्स ओवरऑल पॉजिटिव थे। यूरोप का जो बेंचमार्क इंडेक्स यूरोस्टॉक्स में 1.04%, जर्मनी के डैक्स में 0.5%, ब्रिटेन के FTSE 100 में 0.5% और फ्रांस के CAC 40 में 2% की तेजी देखी गई। ग्लोबल मार्केट्स में वैक्सीन्स के पॉजिटिव खबरों का असर देखा गया, वहीं पैंडेमिक की दोबारा बढ़ते केसेस से इन्वेस्टर्स की चिंता भी बढ़ गई है। एशियन मार्केट्स की बात करूं तो चाइना के शंघाई कंपोजिट में 2% की तेजी, जापान के निके में 0.5% की तेजी और इंडिया के निफ्टी और सेंसेक्स में 0.5% और बैंक निफ्टी में 2% की तेजी देखी गई। तो फाइनेंशियल्स जो थे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही लास्ट वीक। इंडिया विक्स जिसे फियर इंडेक्स भी कहते हैं, वो घटकर 20 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक अच्छी बात है। कमोडिटीज की बात करूं तो लंदन गोल्ड साइडवेज ट्रेड करता दिख रहा है $1869 पर। वहीं लंदन सिल्वर में 2% की गिरावट देखी गई लास्ट वीक और वो $24.23 पर ट्रॉय आउंस पर ट्रेड कर रहा है। वहीं क्रूड ऑयल में एक शानदार तेजी देखी गई और वो $42 के पार बंद हुआ, 5.8% की बढ़त के साथ लास्ट वीक। करेंसी फ्रंट पर रुपया अगेंस्ट द डॉलर साइडवेज ट्रेड कर रहा है 73.7 और 74.90 के बीच में। लास्ट वीक FIIs की बात करूं तो उन्होंने 13,019 करोड़ की बाइंग की, वहीं DIIs ने 12,343 करोड़ की सेलिंग की। FIIs की अभी तक नवंबर मंथ की बाइंग लास्ट 2 डेकेड्स का हाईएस्ट रहा है। वहीं निफ्टी पुट कॉल रेशियो जिसे PCR भी कहते हैं, वो 1.47 है, जो ये बताता है कि सिस्टम में पुट्स ज्यादा है कॉल्स से, जो एक पॉजिटिव साइन भी है क्योंकि PCR एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर है। स्ट्राइक्स की बात करूं तो 12,900 और 13,000 के नवंबर पुट ऑप्शन में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वहीं 12,800 और 12,700 के नवंबर एक्सपायरी कॉल ऑप्शन में बिल्डअप देखा जा रहा है। तो 12,700 से 13,000 का इमीडिएट रेंज इंपॉर्टेंट हो जाता है निफ्टी के लिए। सेक्टर्स की बात करूं तो BSE कैपिटल गुड्स इंडेक्स वाज बेस्ट परफॉर्मर लास्ट वीक, अप 6.14%। वहीं निफ्टी फार्मा इंडेक्स वाज द वर्स्ट परफॉर्मर, डाउन 2%। इस वीक की ग्लोबल इवेंट्स में ट्यूसडे को जर्मनी का बिजनेस क्लाइमेट डेटा फॉर नवंबर, वेडनेसडे को USA का ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर और पर्सनल स्पेंडिंग डेटा फॉर अक्टूबर, इसके साथ USA का Q3 GDP एस्टिमेट्स, थर्सडे को जर्मनी का कॉन्फिडेंस डेटा फॉर दिसंबर और US फेडरल रिजर्व का मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिलीज होगा और फ्राइडे को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा फॉर नवंबर रिलीज होगा। नेक्स्ट वीक मार्केट आउटलुक में की ग्लोबल इवेंट्स, ग्लोबल क्यूज और मंथली FNO एक्सपायरी भी क्योंकि नजदीक है तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है और डेरिवेटिव्स डेटा भी सपोर्टिव है, लेकिन FNO एक्सपायरी वीक होने के कारण और रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड करने के कारण वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। निफ्टी का सपोर्ट 12,600 से 12,700 जोन पर है, वहीं रेजिस्टेंस 12,950 से 13,050 पर है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट 28,000 और उसके नीचे 27,400 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 30,040 और उसके ऊपर 30,800 पर है। ट्रेड विद कॉशन, आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड ट्रेड वेल। जल्द मिलते हैं। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.